बंबई में 10 बजे माइक वाले पे मुकदमा करके माइक उठा कर ले जाती है पुलिस। अब कमेटी को टच नहीं करती। हमने 10 मिनट में तो माइक बंद करवा दिया धारावी में और पुलिस सामने। तो मैंने कहा अब क्यों खड़े हो खालू? कहने के मतलब मैंने कहा जिस पर पाबंदी थी वो बंद है और जिसमें तुम्हारे अब्बा पाबंदी नहीं लगा सकते वो चालू है। बगैर माइक के तकलीफ करिए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी आप हेल्प मुझे सही, लेकिन आप भी नजर में रख के सादात को और थोड़ा अगर उलमा ऊपर से बोलते हैं और आप जबान खोल दें, बड़ा कीमती मिसरा है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। हमें ज़ियारत तैबा थोड़ा बढ़ा के नसीब क्या बात हो जाए। जब तक सब नहीं बोलेंगे अगला मिसरा नहीं पढ़ूंगा। नसीब हो जाए, बोले जरा हाथ उठाकर बोले यार सुभान अल्लाह। जब तक नहीं बोलोगे नसीब हो जाए, देखता हूँ कब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे इस पे। नसीब हो जाए। और शेर सुनिए बड़ा कीमती, उठाओ सर तो नजर आए गुंबद खजरा। अल्लाह मदीना मुझसे कुछ इतना करीब हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से अहमदी मसलके आला हज़रत कुछ इतना करीब हो जा। लफ्ज़ बोलो नाज़िर भाई बोले करीब। थोड़ा और जोर से करीब। इतनी जोर से बोल जाओ कि हजरत की निगाह करीब हो जाए। करीब। और शायद लिखने वाले ने जो लिखा है बहुत अच्छा तारुफ अपना कराया। मेरा तारुफ सुनिए, मैं कुछ भी नहीं। निगाह मुफ्ती आज़म से क्या नहीं होता कि जब फकीर सखावत खतीब हो जा। अरे हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर बढ़ गए हज़रत इस शेर को, फिर बढ़े, वाह 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 वाह। ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी घूर के खा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नहीं समझे नाज़िर भाई से पूछ लियो बात। थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो मालूम है क्या बात है कि जब अगर ये कहें तो पढ़ दूं दोबारा, मजबूरन तो नहीं कह रहे हो, 2 मिनट में भी तकलीफ खत्म हो जाती है। थोड़ा जोर से बोल देते। निगाहे मुफ्ती आज़म से क्या नहीं होता कि जब फकीर सखावत खतीब हो। थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर रो पाता हूँ, डर तो नहीं लगेगा। वो जिसने छीन लिया है निवाला हम सब का। अच्छा, सब जानते हैं उस कमीने को। खुदा करे कि वो जालिम गरीब हो। अरे वाह वाह वाह, अरे हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सांप भी मर जाए लाठी में। क्या बात है यार, थोड़ा इतना डर के सुनो यार, पीली भी दिला के। क्या चलिए अच्छी दुआ करिए। खुदा करे कि वो जालिम, थोड़ा जोर से आमीन। और मैं चंद मिनट में तकरीर कर दूंगा। लोगों ने समझ लिया कि सबसे नुकमेतर मुसलमान ही है, आराम से इन्हें निकल जाओ। भाई साहब, गजा की जंगबंदी इसराइल को करनी पड़ी, ये इस बात का पक्का सबूत है। थोड़ी आवाज में आपका नारा लगा जिसकी आवाज साहिब की मौजूदगी में करबला पहुंचे, उसके सामने निहत्तों के सामने इसराइल और अमेरिका का झुक जा। इस बात की दलील है कि हुसैनी मर तो सकते हैं मगर ताकत के आगे झुक नहीं सकते। क्या बात है हज़रत। अब कोई नारा लगाए जिसकी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए। लगाए नारा महफिल से उठकर भाई, लगाए। अल्लाह, थोड़ा जोर से यार, थोड़ा जोर से बोलो।
अरे ईमानदारी से थोड़ा बगैर डरे बोलो, अब तो डर भी खत्म हो गया। अच्छा वो कौन सी बात थी कि जंगबंदी हो गई? अरे जो कमीने कह रहे थे कि कहते कोई जंगबंदी नहीं, हम झुका के छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी माशाअल्लाह अल्लाह ने धूप में निकाल दी। अबे अब भी मुझे वली नहीं समझता, वली के कई माना आते हैं। क्या बात है। और हमारे यहाँ जाहिलों की कमी नहीं है, और इन्हें कैच करने वालों को भी शौक होता है, चैनल वालों के बहुत शौक, हर तकरीर टेप कर रहे हैं। मन कुंतु मौलाहु फालिहु मौला, कमीनों ने इसका उल्टा मतलब निकाल दिया। अबे सीधा साधा मतलब था, नबी ने फरमाया था जिसके मददगार, जिसका मददगार मैं हूं उसका मददगार मेरा अली भी। वाह सुभान। अरे जोर से बोलो, क्या मौला अली नबी के मौला हो सकते हैं? जिस माना में तुम समझते हो गलत। सबके मौला मुस्तफा है, और मौला के भी मौला मुस्तफा है। मौला अली नबी के मौला नहीं हो सकते, उनके सरदार। तो तुमने मतलब ही गलत निकाला। और देखो याद रखो, हदीसें समझने के लिए आला हजरत की गुलामी चाहिए। क्या बात है। और थोड़ा आवाज बढ़ानी चाहिए, मैं भी बताता हूं। थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो। सुनाता उस खुदा की कसम खा के तो अचानक हदीस याद आई। जबरदस्ती ठोकम ठाक नहीं कर रहे, इनके सैयदों को मान लो। ये इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत मजबूत मौलाना हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं। आला हजरत ने कोई हवाई फायरिंग नहीं कर दी थी तेरी नस्ल पाक में। क्या बात। थोड़ा यार सुभान अल्लाह जोर से बोल दो, हवा धूप निकल आई है। बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर, तेरा सब घराना हवाई फायरिंग नहीं की थी। अबे दुनिया में कोई खानदान ऐसा नहीं। थोड़ी आवाज बढ़ा के अगर मिला के मुझसे सुनो, मगर नबी ने अपने खानदान के लिए बोला कयामत में सब खानदान खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे खानदान का सिलसिला कयामत में भी जारी रहेगा। वाह सुभान। थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान बजा ले तो अभी समझा। नबी की हदीस नहीं है, इल्ला सबबी व नसबी, मेरा रिश्ता कयामत में भी चलेगा। मेरा नसब, मेरा नसब, मेरा खानदान का रिश्ता कयामत में भी चलेगा। मगर बसंतपुर वाले उसमें आने वाले पूछते हैं मौलाना बल्ले बल्ले तो असलम मियां की हुई। नबी कह रहे मेरा रिश्ता इनसे वहां चलेगा तो इनका तो काम हो जाएगा। जी इनका काम तो नस्ल की वजह से हो जाएगा। खानदान है नबी का, इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ये तो जन्नत में चले गए। हमारा क्या होगा? मुफ्ती फरीद साहब की तवज्जो, नबी ने एक लफ्ज नहीं बोला, नसबी नहीं बोला, सबबी भी बोला। वाह वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। मेरा खानदान भी चलेगा और मेरा वसीला भी चलेगा। अब एक जुमले में बोलते हो मगर कोई नारा आप में से लगाएगा, ये बस ये बख्शे जाएंगे खानदान की वजह। और बसंतपुर में जलसे में आने वाले बख्शे जाएंगे नबी के फैजान की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अहमदी, मसलके आला हजरत फैजान शाह जी। अरे कंफर्म है, थोड़ा तुम आहिस्ता बोल सके, थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह। ये जन्नत में जाएंगे नबी के रिश्तेदारी की वजह से। अब इधर वालों का अगर बोल दोगे तब बोलूंगा अगला जुमला। ये जाएंगे रिश्तेदारी की वजह से, और थोड़ा डबल बोलो, और हम जाएंगे नबी की वफादारी की वजह से। सुभान अल्लाह। तो नबी ने तुम्हें भी छोड़ा नहीं है, खानदान को भी याद किया। मेरी सच्चाई की गवाही पटाखे फूट फूट के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही। बेचारा फूट के गुब्बारा कह रहा मौलाना सही वक्त पर तकरीर कर रहे हैं। नबी ने ऐसा ही फरमाया, हम बख्शे जाएंगे सबब की वजह से, वसीले की वजह से। अच्छा, जो इनसे ताल्लुक कर ले आला हजरत, अगर टाइम हो तो अर्ज कर दूं या खत्म कर दूं? ये जो इनके पांव चूम रहे हो ना,
सैयद फुरकान मियां के, माशाअल्लाह। और मैं जो आ रहा हूँ तकरीबन 100-150 किलोमीटर से और बिल्कुल पाबंदी से आता हूँ। मुझे मालूम है कसम खुदा की इनके कदमों की धूल भी बन जाओगे तो जन्नत के फूल मिल जाएंगे। ये बात मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह होश में आ जाओ थोड़े से। अगर ध्यान खाने की तरफ ना हो, आला हजरत जिसका नाम है, जिंदगी में कभी आला हजरत ने सैयदों की बात को रद्द नहीं किया। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलने में क्यों रद्द? सुभान अल्लाह। सैयदों की बात को कभी, अरे एक भिखारी बन के आ गए सैयद साहब, वो मांगने लगे तो आला हजरत ने सारी संदूक से उठा कर रख दी, सारी संदूक से उठा के सामने। और छोटे सैयद उनके हिसाब से, उस मानव जमाने के हिसाब से, मगर आला हजरत रोते हुए बोले सिर्फ अहमद रजा ही नहीं बल्कि ये मेरा खजाना भी तो आपके दादा के घर का है, आपके बाबा के घर का ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा निकाल के दूं। अरे सारा जितना चाहे ले जाओ, क्या बात। और थोड़ा सा अपना मूड में हूँ, ये इनकी करामत बुलवा रही है, वरना इरादा नहीं था। ये इन्होंने भरोसा किया सैयद फुरकान मियां ने, इनके दादा की दुआ इन्हें मिली है। अब मेरी तरफ नजर कीजिए, कान डबल खोल लीजिए। आला हजरत दीनी बात तो कभी ठुकराते ही नहीं थे सैयदों की। आला हजरत के जमाने में एक सैयद साहब आके बोले हुजूर इलेक्शन में खड़ा हो गया। अच्छा, थोड़ा सुभान काय में खड़ा हो गया? इलेक्शन में। इलेक्शन में इतनी मेहरबानी कर दो कि एक दिन को वहां मेरी हिमायत में तशरीफ ले आए। तो आला हजरत का जुमला सुनिए जिसमें कई सबक, लेकिन मैं चाहूंगा सारे उलमा मेरी दाद दे दें। क्या बात। वाह। आला हजरत रोते हुए बोले सैयद साहब कसम खुदा ईमानदारी से बताइए, मैं आपकी मानूं कि आपके नाना की मानूं? अल्लाह अल्लाह। ये जुमला उन्हें सबक देगी, आपकी मानूं या आपके नाना, आपके नाना की मानूं? अरे इधर सुनो, कई नारे लगाओगे। आला हजरत को मना इसलिए करना पड़ा लफ्जों में, खुल के नहीं। मुझे दिन के तकादे मेरे ऊपर, मैं इलेक्शन में नहीं जा सकता ये नहीं कहा, आपकी मानूं या आपके नाना की मानूं। मगर आला हजरत का दिल रात भर बेचैन रहा। रात भर आला हजरत रोते रहे। सैयद साहब इस काम के लिए आए और मैं ये काम नहीं कर पाया उनका। वाह रे थोड़ा डबल, मगर कोई ऐसा नारा लगाए जिसकी आवाज थमक शाजी मियां सरकार के मदार तक पहुंचे। आला हजरत ने अपने बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम को बुलाया और खुद तो नहीं गए, मगर आला हजरत ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को उनके इलेक्शन के लिए उनके मोहल्ले में भेजा और कहा जब तक वापस नहीं आना, जब तक आले रसूल खुश ना हो जाए ना, थोड़ी सी आवाज बढ़ा के अगर बोलो, मैं कहता हूं अगर ये अंदाज हम भी अपनाए कि सैयदों पे अगर कुर्बान हो जाए, दावा है कल ये जन्नत हम पे कुर्बान करवा। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अहमदी, मसलके आला हजरत। आला के आला हजरत कभी इलेक्शन में नहीं जाते, ना हिमायत करते। उन्हें सबक भी दे दिया कि उलमा को इस काम में नहीं डालना चाहिए। अगर अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को भेजा, सैयद का दिल न थक जाए। आप थोड़ा सोचो सोचो। मैं कहता हूँ माशाल्लाह, अब मैं हमें तो समझ नहीं आ रहा था इतनी तादाद कहाँ से आ जाएगी। ये मेरे बुलाए हुए नहीं है, ये अल्लाह की कसम सैयद अहमद अली मियां के बुलाए हुए। और मैंने ये शायद कहते हैं उन पर का फैदान है मुझ पे, लेकिन मैं अब आपको चेक करूंगा, पैसों के लिए नहीं, सिर्फ आपकी मोहब्बत ऐसी चाहिए कि मुझे लगे मैं जिंदों में बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने झूमते हुए गाड़ी में वो कागज उठाया, लेकिन थोड़ी आपकी आवाज अगर नाज़िम भाई के इशारे से बढ़ी तब इसका मजा आएगा। है खुदा के वली
शाह अहमद सुभान अल्लाह। नहीं बोला, मुझ पर जुल्म कर रहा है खुदा के वली। थोड़ा ऐसे बोलोगे जैसे दिल खली खली जाए। शाह अहमद मिया और है आले नबी। शाह अहमद ये है आले नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनके बहनों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आसिफ जान साहब ये दिल से महसूस कर रहे हैं, हालांकि रोजाना तकरीर हमारी सुनते हैं, मगर हर जगह नहीं मिलता है ना नया, मगर थोड़ी आपसे मुझे नया मिल जाए, आवाज खुल जाए। और है आले नबी शाह। मैं अहमद मियाँ बोलूँ, आप सुभान अल्लाह बोल देते जी। अरे इतनी भूख तो मुझे भी लगी है, थोड़ा जोर से बोलते हैं खुदा के वली शाह अहमद मियाँ। अब मैं देखूंगा ऊपर वालों के साथ साथ नीचे वाले बसंतपुर वाले कैसे कुर्बान होते हैं। ये कह रहे हैं सबके सब आप बैठे हुए, आपकी शक्ल में इस बसंतपुर को, आपकी शक्ल में इस बसंतपुर को एक दौलत मिली शाह अहमद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दौलत मिली। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा मिलकर बोल लेते, एक दौलत मिली। थोड़ा जोर से बोलते क्या ही अच्छा लगता है। एक दौलत मिली। और अगर थोड़ा सा हज़रत असलम मियां और फुरकान में मेरे शेर को देखें, फैज इनसे मिलेगा, फैज इनसे मिलेगा यकीनन ये है। क्यों फैज इनसे मिलेगा यकीनन ये है। क्या है? इब्ने मौला अली शाह अहमद अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। शाह अहमद अली। अल्लाह हमारे जाकिर भाई माशाअल्लाह ये तकलीफ से भी नहीं जाते। और मैं हक नहीं मारूंगा, इन्हीं की जैसी तकलीफ एक बंदे को उदयपुर में, अल्लाह उसे भी अरहान को मौला शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। हमें दुआ आएगा नहीं जाती है, थोड़ा जोर से अल्लाह तुम्हें भी शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। यकीनन है सैयदों की एक निगाह पड़ जाए मेरी उम्मीदें भी पूरी हो जाएगी। थोड़ी आवाज एक मरतबा और बढ़ा लीजिए। इब्ने मौला अली। अब शादी मियां का तबर्रुक देखने वाले हो, शालिया कतमिया के ये फर्जंद है। यार मौलवी सुभान अल्लाह नहीं कर सकते, लिख के देख लियो ऐसे लिखवा। क्या बात है, अब नहीं लिख पाएंगे। इख्तियार कहते हैं मेहरबानी। क्या बात। हाँ नहीं वो, लेकिन वो हैरत से कर रहे हैं। आप पे छोड़ दिया सारा, थोड़ा सा अगर डबल बोल दो तो मैं पढ़ता हूँ। शाह अहमद अली। अबे अगले मिसरे पे देखो मौलाना नादिर क्या करते हैं। जी जी हज़रत। शालिया कतमिया के ये फर्जंद है और मजहरे शाह जी शाह अहमद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 बहुत अच्छा हज़रत सुभान अहमद अली मजहरे शाह जी अहमद अली। माशाअल्लाह। क्या मैंने गलत बोला? ये मिस्र में अगले में सही बोला है। सैयदों के कदम आए जब गाँव में, सैयदों के कदम आए जब गाँव में। बोल सकते नहीं बोल सकते। सैयदों के कदम आए जब गाँव में। तुम में से कोई नारा लगाया नहीं, मगर जिंदा हो तो लगाया। सैयदों के कदम आए जब गाँव में, हर मुसीबत टली शाह अहमद अली। हर मुसीबत टली। दोबारा तो पढ़ दूंगा, मगर तुम में से दोबारा कोई नारा लगाए तो सारी ठेकेदारी इनको मत छोड़ो। तुम में से हाँ नहीं भी लगा देगा इंशाल्लाह। हालांकि पसंद है लगा दो, कहते हैं हल्का ही वाला लगा।
अरे बड़ी जोर से बोलते नारे हैदरी, या अली जोर से बोलो यार, या अली हम ही पर, अरे अली वाले हम ही हैं। नारे हैदरी और जोर से, नारे हैदरी और जोर से, नारे हैदरी। और हजरात ये भी सुन लीजिए, सैयद फुरकान असलम सलामत रहे। ये खाली शायरी बनाई शायरी नहीं है, ये शादी मियाँ के दर के बहुत दिन खाना खाया मैंने। और इधर मेरी तरफ देखो, जिनका तबर्रुक देखने वाले बड़ा जल्दी मूड बना लीजिए थोड़ा जल्दी से। नस्ल इनसे चली शाह अहमद अली। अभी चंद मिनट में जिनका तबर्रुक देखने वाले हो, मेरे उस्ताद उनके नवासे होते। थोड़ा सा दिल लगा लीजिए, ये सुनने आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में भी नहीं मिलेगा जो हमारे पास किताब है। शादी मियाँ का खाना हमारे उस्ताद हर वक्त लेके हाजिर होते थे। भांजे थे शादी मियाँ के, माशाल्लाह कारी गुलाम मोहिउद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। पाबंदी थी उन पे, खाना तुम ही लेके जाओगे। अब जरा मुस्कुराओगे सुन के, मियाँ के यहाँ की ये पीलीभीत की। हमारे उस्ताद छोटे थे और थोड़ी आवाज अगर बढ़ा सको, जिलानी मियाँ के यहाँ जो भांजे थे हजरत के शादी मियाँ के, उन पे ये पाबंदी थी। वो कहते थे खाना घर में जब तक कोई नहीं खाएगा जब तक मियाँ नहीं खा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी मियाँ का खाना जब तक नहीं हो जाएगा। हमारे साथ बोले मैं पढ़ के आया, भूख लगी थी ज्यादा, मैंने अम्मा से कहा अम्मा पहले मुझे खिला दो। अम्मा बोली चल पहले मियाँ के पास लगे, सब खाना बाद में खाते, पहले शादी मियाँ के पास जाता है। तो हमारे उस्ताद की हरकत सुनिए, हरकत मतलब मैं बोल रहा हूँ लफ्ज़ हरकत, मगर वो उस माना में नहीं है, छोटे तो थे ही। मियाँ का खाना लेके जब डलिया में चले तो मोहल्ला मुनीर खा, वो करीब में ही है मियाँ का मोहल्ला। हमारे उस्ताद ने एक कमरे में बैठ के मियाँ का खाना पूरा ही खा लिया। ये मुझे इतनी भूख लग रही है तो अब मैं क्या करूँ। वो खाना खा के उसके बाद ऐसे ही ढक के और जाना तो था ही मियाँ के पास, मगर मियाँ की करामत पे अगर नारा लगे तब मैं देखूंगा वाहरे शाजी मोहम्मद से। मियाँ ने ढक्कन खोला भी नहीं, वो डलिया का वो कपड़ा हटाया भी नहीं। अंदर गए मियाँ और अंदर से हलवे का एक डिब्बा निकाल के लाए। और डिब्बा निकाल के हमारे उस्ताद के सामने रख के बोले ले जितना खाना है आज खा लिए, आज के बाद रास्ते में मेरा खाना ना खाए। अब थोड़ा जोर से अगर नारा लगा सको मौलाना नादिर, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जब शादी मियाँ का इल्म ऐसा तो मदीने के मुस्तफा का इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान सैयद अहमद मियाँ साहब किबला, फैजान फुरकान मियाँ साहब किबला, कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे जिसकी तकरीर सुनने हो उसके उस्ताद की बिस्मिल्लाह की रस्म में मुहद्दिस सूरती भी थे। अब भी सुभान नहीं बोले तो कब बोलेगा मर जाऊंगा तर जाऊंगा तर जाऊंगा तर जाऊंगा तर जाऊंगा। मुहद्दिस सूरती भी थे और शादी मियाँ भी थे। क्या करम है मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ही तकरीर सिखाई है और पहली तकरीर जामा मस्जिद में करवाई है पीलीभीत की, सिर्फ 13 साल की उम्र में। वो खानदानी है मेरे उस्ताद और कारी अहमद रसूल के भी वही उस्ताद। ये उन्हीं का करम बोल रहा है जो इतनी शान से 61 साल वाले के अब्बा अगर हो तो उसका बेटा नहीं सुनता, और तुम 62 साल वाले की तकरीर अभी तक सुन रहे हो। पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। ये मेरा कमाल नहीं, आखिरी बात कहता हूँ, आपको परेशान करना नहीं था, अल्लाह जानता है। कसम बखुदा मैं जब पहले प्रोग्राम में हजरत के बुलावे से पीलीभीत गया था तो हजरत ने आंसू भर के आंखों में, उस वक्त छोटा सा प्रोग्राम होता था, कुछ लोग मस्जिद के पीछे इकट्ठे होते थे, तन्हाई में मुझसे फरमाया था कारी साहब लोगों ने आपकी कहते हैं नूरिया वालों ने बड़ी तारीफ करी है, आप बड़े मुखलिस हैं,
ऐसा है मेरे बाद भी आप आते रहे। सुभान अल्लाह। ये एक सैयद का वही भरम है, वरना मैं जानता हूँ मियाँ ने बहुत कहा, सैयद फुरकान मियाँ ने बड़े खलीक माशाल्लाह कि रात को आ जाइए, लेकिन मैं अपने ज़मीनों के मामले में हूँ। रोड निकल रहा है, 3 ज़मीनें मेरी भी रोड में चली गई और 60 लाख का मुझे भी नुकसान हो गया, लेकिन उम्मीद है सैयद अहमद अली मियाँ के मदार के उर्स पे कि इंशाअल्लाह सैयदों की एक निगाह करम पड़ेगी, बेड़ा पार हो जाएगा। मिलके आमीन कहते हैं। अल्लाह मेरी मुसीबत दूर फरमाए, आपकी भी दूर फरमाए। बस 4 मिनट और लगेंगे, बस मेरी तरफ नजर फरमाए और उठ के कोई भी इधर उधर न जाए। माशाअल्लाह अब से जैसा मंजर अच्छा रात का क्या होगा जब कुल शरीफ के वक्त रहमतें बरसती थी और साहिब मदार की तरफ से सौगात मिलती थी। इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती और जिन दुआओं पे अहमद अली मियाँ सरकार खुद आमीन कहे, उस दुआ का क्या कहना। जब दुआ कराएंगे मियाँ सैयद फुरकान मियाँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों की जो निशानियां हैं वो पूरी पाई जाती है। वो अखलाक, वो सादा मिजाज, कोई बनक ठनक नहीं, कोई दिखावा नहीं। मैं उम्मीद करूंगा बसंतपुर वालों से, ये रसूलुल्लाह ने तुम्हें अमानत दी, अल्लाह के वास्ते इसकी कदर करना। ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप सब गुजारिश करता हूं, हमें कितनी बड़ी नेमत तुम्हें मिली कि जो पीलीभीत में दफन होते हैं उन्होंने तुम्हारे गांव को पसंद किया। और थोड़ी आवाज अगर डबल निकालो वहां नाज़िर बुलवा लो तो नबी के बकौल एक नया फार्मूला सुनिए, तोहफा। इनके दफन होने से नबी ने जैसे हदीस में बोला है, बंदा दफन वहीं होता जहां की मिट्टी से बना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का यह फरमान हदीस में है, तो मुझे कहने दो कि सैयद अहमद अली मियाँ और बसंतपुर वाले एक ही मिट्टी से बने। अरे डबल बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा वही दफन होता है जहाँ की मिट्टी से। तो सैयद अहमद अली मियाँ कहाँ की मिट्टी से बने थे? बसंतपुर की मिट्टी से दफन होना बता रहा। ये हदीस शरीफ है, ठोकम ठाक नहीं है ये। तो किस्मत में नाज करो और खूब नाज करो। और ये देखो पीर ऐसे होते हैं जी माशाअल्लाह, अपनी जेबें भरते हैं दुनिया के पीर, और उनकी बुरी तासीर सारी खाली कमीनों ने की और कभी नहीं सुधरी उनकी तकदीर। मगर सैयदों पे जो दौलत नबी छोड़ कर गए, इन्होंने अपनी जेब नहीं भरी है, इन्होंने खुदा की कसम अगर यहाँ बनाया भी है तो पहले मजार नहीं बनाया, बल्कि पहले अपने नाना के दीन का मदरसा बनाया। अरे डबल बोलो सुभान अल्लाह। ये वही कर सकता है जिसके दिल में दीन का दर्द हो। क्या बात है, क्या बात है। वरना कोई जरूरत नहीं मदरसा बनाने की। वरना नाना लूटो, मुरीदों में जाओ, खूब खाओ और मुरीदों को भी खिलाओ और दिन का चाय बेड़ा गर्क कर जाओ। लेकिन ये इतने कमरे बन गए, मेरे ख्याल में 9 कमरे बन गए, लिंटर बाकी है। ये घर से ये पीलीभीत को उठा के ले जाएंगे, नहीं उठा के ले जाएंगे, हर एक के यकीन नहीं, ये यहीं रहेगा। और मदरसा जब तक चलता रहेगा, खुदा की कसम कयामत तक अगर तुम मर भी जाओ बीच में इसमें, तो तुम्हारी कब्रों में सवाब मिलता रहेगा। इससे बढ़िया कसम खुदा की और क्या ये करते तुम्हारे लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले बसंतपुर को। ये मेरी तकरीर नहीं, हजरत के जोश ने, जोश करामत ने करवा ली, वरना मुझे ही नहीं लग रहा था लोग कहाँ आएंगे। लेकिन भाई साहब जब अल्लाह वाले बुलाते हैं तो कोई रोक भी नहीं पाता है। थोड़ा सा 1 मिनट मुझसे नजर मिला लो और देखो, थोड़ी आखिरी बात मेरी समाप्त फरमा लो। सैयदों का कारनामा सुनो, इन्होंने मदरसा बनाया, मगर थोड़ा आवाज डबल बढ़ानी पड़ेगी, 4 मिनट में बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। गरीब नवाज जब भारत में तशरीफ लाए तो रूस के शहर समरकंद से होकर आए। रूस का एक शहर है समरकंद, वहां तशरीफ लाए, देखा भीड़ इकट्ठी है। सैयदों का कारनामा सुनो, वो जो करते हैं
गरीब नवाज भीड़ देख के रुके और इरशाद फरमाया भीड़ कैसी है? थोड़ी आवाज मार देखूं आपकी कैसी है। गरीब नवाज बोले भीड़ कैसी है? तो एक बड़े मियां बोले बूढ़े मियां सरकार मस्जिद बनाने की तैयारी। अब थोड़ी आपके अगर बोलने की तैयारी थोड़ा मुझ पर रहम फरमा दो। गरीब नवाज का करम देखो, फरमाया अब हम भी जब तक नहीं जाएंगे जब तक मस्जिद की बुनियाद नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो गरीब नवाज से लोग रोते हुए बोले बाबा 4 महीने हो गए झिझकबाजी में रोजाना बुनियाद रखने आते हैं और सब लोग कहते हैं किबला इधर है और एक कमीना चौधरी कहता है किबला इधर, और वो कमीना सब पे भारी मालदार ज्यादा है, पूरे गांव को चक्कर में डाल रखा है। कितने दिन हो गए? फिर गवाही दी एक फूट के खुतबा में। तो मौलाना फरीद साहब दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा जोर से तुम्हारी आवाज सुभान अल्लाह की बुलंद हो जाए। गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा वो रोकता है? हाँ रोकता। वो कहता किबला इधर। कई मौलवी बुला लिए और सबको हरा दिया, जियोग्राफी अच्छा जानता है, नक्शा अच्छा निकालना जानता है, बोला नहीं किबला इधर, इसलिए बुनियाद नहीं रखेगी। वाह थोड़ी आवाज अगर बढ़ा दी। गरीब नवाज बोले इंशाल्लाह जो 4 महीने में नहीं माना वो 4 मिनट में मान जाए। क्या बात है, क्या बात। थोड़ा आवाज बढ़ा के बोल सकते। बोले हजरत ऐसा हो जाएगा? फरमाया इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे क्या नहीं हो जाएगा। कहता बुला के मेरे पास लाओ और मेरा नाम ले देना मोइनुद्दीन बुला ले। जाके इससे बोले और जब कोई मौलाना होंगे अरे क्या यार जाओ, कितने मौलवियों को मैंने हरा दिया। अरे के मोइनुद्दीन कोई फकीर लग रहे हैं। अच्छा अच्छा फकीर भी आज देख रहे हैं। और थोड़ी आवाज तो अगर आपने बढ़ाया मेरे वास्ते खुदा के वास्ते। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया मान जाओ किबला इधर ही है। तो जो 4 महीने में नहीं माना वो फट से बोला मैं मान गया किबला इधर ही है, मान गया किबला इधर ही है, मान गया। क्या बात है, वाह वाह। तो मान जाओ संभालना बोल मान गया किबला इधर ही है, मान गया किबला इधर ही है। और अब रुकता ही नहीं था बोलते बोलते। आंख खोली तो लोग पीछे बढ़ गए। अब एक बखत 4 महीने से नहीं माना और अब देखो 4 मिनट में मान गया। अब बार बार कह रहे नहीं मान गया किबला इधर ही है। बोले बाकी जितने आए थे वो सब समझा रहे थे। इन्होंने क्या किया? थोड़ी आवाज में देखूं आपके नारे की कैसी आती है। क्या बोले बाकियों ने तो समझाया था लेकिन जब इन्होंने फरमाया था मान जा किबला इधर ही है तो मैंने जब आंखें बंद करी इनके कहने से तो अल्लाह की कसम मैं समरकंद में नहीं खड़ा था बल्कि खाने काबा में खड़ा हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कहता हूं अगर गरीब नवाज अपने पे आके किसी को खाने काबा पहुंचा सकते हैं तो अगर सैयद लोग दुआ करते हैं तो नबी के इशारे से अल्लाह जन्नत में भी पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह। मिलकर बोल दो इंशाअल्लाह। अगर ये इशारा करें तो क्या नहीं पहुंच सकते? मगर खुदा के वास्ते पहले शराबबाजी के अड्डे तो छोड़ दो, ये गला घोटना तो छोड़ दो, पहले लोगों के पैसे मारना तो छोड़ दो। मैं बड़े ताज्जुब में रहता हूँ। सब मौलवी कहते हैं इस्लाह पर तकरीर कर दी हो। इस्लाह पर तकरीरें में होती है सुधार कोई नहीं होता और बिगाड़ अल्लाह ने इस इसीलिए भिजवाई कि अल्लाह को ये मालूम है ये मेरे बंदे बातों से नहीं मानेंगे। बातों से मानेंगे तो बेटे ना कर रही है ये मैं गुस्से में तो कह रहा हूँ लेकिन दिल खून के आंसू रोता अल्लाह की कसम। आंख में से आंसू निकल आते बल्कि खून निकल आता। आसिफ भाई गवाह है जिस दिन असेंबली इलेक्शन हारी सपा, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक जगह शादी का डांस बंद करवाने गए। अरे कमीने मान जाओ ये अपनी लड़कियों को बेपर्दा मत कराओ, डीजे मत लाओ, मान जाओ खुदा के वास्ते। मुसलमान की बोली सुनो थू थू करोगे क़यामत तक।
एक मुसलमान बोला शरीयत मेरे इस पे रखिए। ये हजरत मुसलमान के जुमले हैं। मैंने बेबाकी से इसलिए कहा ताकि इन्हें अकल लगे। तो मैंने कहा मेरे मौला, इलेक्शन हराने की बजाय तूने इन पर पत्थर क्यों नहीं बरसा? जो जालिम शरीयत को ये कहे और बहुत कि शरीयत को कमीना कह रहा है, इस्लाम से खारिज। उसके बाद हजरत जी आए, तौबा कराई, कलमा पढ़ाया। मगर दुख की खबर मैंने आपको ये बताया कि मुसलमान के ये जुमले अल्लाह की कसम पत्थर नहीं बरसने चाहिए। इस कौम पर वाकई पत्थर बरस, सबको नहीं कह रहा हूँ, ऐसों को हलाक होना चाहिए, जालिम बदमाशों को, जिनकी वजह से हम भी फंस गए, हम पर भी अदाब ना आ जाए। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इन सैयदों के सदक़े में हमें बचाए।